हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। यहाँ पर आप रीडिंग के साथ 222 लिखकर कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, जहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काम कम हो रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग थोड़ी ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कुछ नया काम स्टार्ट किया, हो सकता है कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया, हो सकता है नया कोई हेल्थ जो है हेल्थ के लिए कुछ स्टार्ट किया है ना, रूटीन कुछ स्टार्ट किया है हेल्थ के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर ये इंसान ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं लाइफ में, जिसका रिजल्ट का आउटकम का वेट कर रहे हैं। बट मुझे ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा जो है वेटिंग, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, ज़्यादा हाथ पैर हिलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इंसान। लेजी लेथार्जिक हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं। ओके, रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है? रिश्ते के लिए एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये भाई इसी की तो वेट नहीं हो रही क्योंकि यहाँ टॉरस ऐसा नजर आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इस रिश्ते को फिर से बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, प्लानिंग चल रही है, कुछ नया स्टार्ट किया हो सकता है, या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते के लिए कुछ आ रहा है यहाँ पर, कि हो सकता है आपके रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ मतलब उनको लगता है कि ऑलरेडी इतना रिश्ता ही निभ चुका है, इतना टाइम इस रिश्ते में लगा चुके हैं वो, और इस रिश्ते को ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकते है ना, ऐसे ही तो इस रिश्ते के ऊपर जो है अपना विश्वास हटाने देंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंड सेट है, माइंड सेट नहीं, जो रिश्ते को लेकर जो एक अप्रोच कही जाए, वो ये है कि वो इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट वर्क करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को डे बाय डे, ठीक है, हेल्दी करा जाए, रिकवर करा जाए, इस रिश्ते पर कंसिस्टेंट रहकर इस रिश्ते को फिर से क्रिएट किया जाए। ठीक है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर बोल रही हूँ मैं, कि बहुत इनिशियल स्टेज पर चाह रहे हैं इस रिश्ते को, ये बहुत आगे तक का नहीं सोच रहे हैं। अभी अभी ये कि इनिशियल स्टेजेस पर इस रिश्ते को फिर से बनाया जाए, क्योंकि एसिस जो है ना, शुरुआत की बात करते हैं, बिल्कुल नया नया रिश्ता स्टार्ट होना, मतलब कि आपका ऑलरेडी रिश्ता बना हुआ है बट ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर बड़ा इनिशियल स्टेज वो चाह रहे हैं, बिल्कुल एक फ्रेश रिश्ता स्टार्ट होता हुआ, फ्रेश, बिल्कुल। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पेंटिकल है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अटैचमेंट है इसकी, आप इस इंसान की आपके साथ, जिसकी वजह से आ, या इस रिश्ते की आदत हो गई है इस इंसान को, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स, एंड अगेन दैट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, करंट फीलिंग्स में यहाँ पर है कि या तो ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे एक इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तब उसको ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही होती है, बट जब सॉल्यूशंस दिखने लग जाते हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये या तो हीलिंग पे काम कर रहे हैं, या फिर ये हील हो चुके हैं, और हील होने के बाद अब उनको लग रहा है कि अरे यार, एक एफर्ट्स ले सकते हैं, उस टाइम मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है मैं एक बार इनिशिएट लूँ तो उसके बाद मेरा पर्सन जो है मुझसे बात करे या मुझे अंडरस्टैंड करे, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फीलिंग्स में भी रिकवरी है, फीलिंग्स में भी इंसान रिकवरी के बारे में सोच रहा है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फॉर श्योर ये इंसान बहुत कुछ करना नहीं चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं प्लान ज़रूर कर रहा है,
कहीं ना कहीं माइंड सेट में ज़रूर हो आप, कहीं ना कहीं उसकी देखो फीलिंग्स में भी स्वॉर्ड आ रही है, विच मीन्स की एक्शन है, फीलिंग्स भी आपकी तरफ भागती हैं, बट इनको ये है कि कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सामने से एफर्ट्स ज़्यादा दिख जाएं, मतलब इनको कुछ करना ना पड़े, बहुत सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से दिख जाएं। या फिर मैं ये बोलूँगी फोर ऑफ सॉर्ड, तो मेरे लिए तो देखो फोर ऑफ सॉर्ड एक ही बात कहता है कि इस इंसान को इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपका साइड समझ आने लगा है, जहाँ पर वो अभी हील हो गया है इसलिए, अगर वो हील नहीं होते तो वो आपको ब्लेम कर रहे होते, बट क्योंकि करंट फीलिंग्स हैं तो यहाँ ये इंसान ज़्यादा सोच विचार नहीं करते या ज़्यादा बहुत सारा दिन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब ये थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, जब इनको ज़िंदगी की दौड़ भाग से फुर्सत मिलती है, तो आपको ज़रूर सोचते हैं, आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, एंड इनको ये लगता है कि हाँ वो जो समय था ना आप दोनों के बीच में थ्री ऑफ स्वॉर्ड वाला, वो याद आ जाता है, या तो बिट्रेयल याद आ जाता है, या दिमाग में कुछ बातें पुरानी याद आ जाती हैं, या कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो है ये रोकते हैं अपनी फीलिंग्स को भी, नहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है इस रिश्ते में, शायद आगे जाकर भी चीज़ें अच्छी ना हो, क्योंकि स्वॉर्ड है ना। ठीक है, यहाँ पर ही कप्स होते तो मैं आपको बताती कि बहुत इमोशंस है, अभी स्वॉर्ड की ऊर्जा ऐसी होती कि ज़्यादा प्रैक्टिकल रखना अपने आप को, क्योंकि वो अप्रोच में प्रैक्टिकल अप्रोच में ही आ रहे हैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल अप्रोच ही है। ठीक है, आपको सोच कर हीलिंग मिलती है, आपको याद करके हीलिंग मिलती है, ऐसी एनर्जी है। माइंडसेट रिकवरी कहता है, यहाँ पर भी हीलिंग, यहाँ पर भी इनिशिएट, यहाँ पर भी हीलिंग, यहाँ पर भी रिकवरी, यहाँ पे भी यूनियन। तो जैसे मैंने कहा कि वो उस रिश्ते को वो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी साइड समझ पा रहे हैं, तो फिर भी अभी भी आप किसी भी कार्ड में कप्स नहीं देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप लोगों के बीच में जो रिश्ता बना हुआ है वो ऐसा है कि आप टू साइडेड मैरिड हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता अभी उतने लेवल तक गया ही नहीं है, इसलिए वो इंसान इस रिश्ते को फिर से रिकवर करना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, इनकी पोटेंशियल क्या है। सो माइंडसेट में तो रिकवरी है, माइंडसेट में तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है हैप्पीनेस मिलती है उस इंसान को, इनका इनर चाइल्ड बहुत हील होता है, इनको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने का मन करता है, लाइफ में फिर से हैप्पीनेस आती है, यूथफुलनेस आती है। सन कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ना ईगो की बात भी करता है, तो कुछ लोगों के लिए माइंडसेट में ईगो है। ठीक है ना, सक्सेस चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, बट ईगो ईगो भी होता है, सन का कार्ड जब आता है थोड़ी ईगो भी आती है, तो क्योंकि वहाँ करंट फीलिंग में भी स्वॉर्ड आ रहा है, तो मुझे लगता है कि रिकवरी चाहिए, बट वो ईगो फैक्टर नहीं जा रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं उनको ये है कि आपके थ्रू एक्शन आए तो उनकी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगी, अरे आपने एक्शन लिया, ठीक है, और इनको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। बट क्योंकि अगर मैं ये तीनों तीनों कार्ड्स को देखती हूँ, तो मुझे यहाँ मेजर काना कार्ड ये कहता है कि माइंड में भी वो इंसान इस रिश्ते में यूनियन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ पर बुद्धि काम कर रही है ना, यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि अब मैं हील हूँ, अब मैं बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे बीच में जो ब्रेक टाइम है उस चीज़ को अब जाने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, नाउ वी हैव द डिज़ायर, डिज़ायर है द हैंग्ड मैन। डिज़ायर यही है कि आप दोनों के बीच में कुछ लेसन्स आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं, जहाँ पर उसको लगता है कि जैसे उसे लेसन मिले हैं आपको भी लेसन मिले, जैसे उसकी आंखें खुली हैं कि वो आपकी साइड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसे आपकी भी आंखें खुले और आप उसकी साइड को अंडरस्टैंड कर पाएँ। डिज़ायर यहाँ पर ये है कि ये इंसान इस रिश्ते में आपको स्टक रखना चाहते हैं अपने साथ। डिज़ायर इस इंसान की ये है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो करने की डिज़ायर है, हो सकता है इनकी कोई एडिक्शन है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई है, हो सकता है कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनकी उस आदतों को या उस सिचुएशन को लेट गो करें। ओके, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक्सपेंशन एक्सपेंशन चाहते हो इस रिश्ते में, आप कमिटमेंट चाहते हो इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, बट ये शायद अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है रिश्ते में जिस भी स्टेज पर आप हो उससे आगे जाने का आपका मन है, बट अभी इस इंसान का नहीं है। ओके,
कुछ लोगों के लिए डिज़ायर यही है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल इनका चलता रहे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, ओके, जिसके लिए भी है वो है। 3 ऑफ पेंटिकल ना लीडरशिप रोल की बात भी करता है, तो ये लीड करें इस रिश्ते में और आप ऐसे ही स्टक रहें, इनके इनकी अटेंशन को क्रेव करें, इनकी तरफ से एफर्ट्स को क्रेव करें आप, ऐसा कुछ डिज़ायर यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं, इस कार्ड से आगे जाने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब मैं इसको और थोड़ा और हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप थर्ड पर्सन को लेट गो कर दें, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो, या फिर आप इनको माफ़ कर दें। थर्ड पर्सन के साथ अगर इन्होंने कोई रिश्ता निभाया, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, तो आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। नाउ वी हैव द इंटेंशंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी कहा कि आप इस इंसान के लाइफ में इसको चेज करते रहो, या आप इस इंसान के लिए ऐसे स्टक रहो, और ये इसके डिज़ायर है ना। इंटेंशंस देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप इसको इस इंसान को सपोर्ट के लिए इसके पीछे पीछे भागते रहो, या फिर इस इंसान की कमी महसूस करो, या फिर इस इंसान के लिए आप इनसिक्योर फील करो, ऐसी इसकी इंटेंशन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी कहता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको चेज करो, इनके प्यार के लिए, इनके केयर के लिए, इनके सपोर्ट के लिए। आप इस इंसान, मैंने कहा था ना आपको यहाँ कि थोड़ी सी ईगो भी दिख रही है मुझे, बोले थे ना ये बात। देखो भाई, आप इनकी अटेंशन के लिए क्रेव करते रहो, आप इनके सपोर्ट के लिए क्रेव करते रहो, और इंटेंशंस यहाँ पर ये भी है कुछ लोगों के लिए कि इंटेंशंस, 5 ऑफ पेंटिकल चेंज की बात भी करता है। तो जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो चेंज हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ते में बैलेंस आ जाए, ठीक है, ये भी एनर्जी है। पर मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि कोई तो दोनों में से एक है जो थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, और वो चाहता है, या तो आप हो या सामने वाला पर्सन है, उनकी इंटेंशंस यही है कि भैया आप उनसे डिमांड करते रहो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, ठीक है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, देखो किसके लिए आ रहा है। आपने या तो किया है ऐसा पहले भी, और वो चाहते हैं कि वो ब्रेड क्रमिंग करते रहें और आप फिर भी उनके साथ बने रहो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, क्योंकि वो यहाँ पर भी देखो, वो चाह रहे हैं कि भाई आप लेट गो कर दो थर्ड पर्सन को, दिमाग से निकाल दो अपने। क्या है ये मतलब? हो सकता है कि ऑलरेडी फिक्स्ड रिलेशनशिप में है जो ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए आपको वो फिर भी एक बार में साइड कर सकते हैं, बट उस इंसान को नहीं कर सकते। तो उनको लगता है कि जैसा जो चल रहा है वो चलता रहे। यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है? 5 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। पास्ट में अगर ईगो क्लैशेस हुए हैं तो हुए हैं, वो याद हैं, जिसकी वजह से ईगो बैठी हुई है मन में। पास्ट में कहीं ना कहीं आपने रिजेक्ट किया है, तो वो रिजेक्शन इनके मन में बैठा हुआ है, तो उनको भी वही करना है आपके साथ। मैसेज लो, देखो किंग ऑफ सॉर्ड। मैसेज यही है कि दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड है भाई? हाँ, क्योंकि ईगो दिखाई गई है आपकी तरफ से। वो डिसअपॉइंटेड है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको चेज नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें जहाँ स्टक हो गई हैं वहीं स्टक है, तो आपसे डिसअपॉइंटेड है। मैंने बोली हूँ ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर एक्शन है नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो आप चाहो कि 2 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएं, ये मुझे तो लगभग लगभग 3-4 महीने लग रहे हैं। तो एक्शन ऐसा है, इतना स्लो है। ये ज़रूर है कि जब एक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग ही आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है। बट कितना टाइम वेट करोगे? ये इंसान के बहुत स्लो एनर्जी है। सोचना 100 कदम के लिए, चलना 1 कदम, ये है एनर्जी। इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन का और आपका यूनियन होगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ चॉइसेस हो सकती हैं, यहाँ ऑप्शंस हो सकते हैं।
मुझे आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी दिख रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। रिश्ते में यूनियन है बट लगभग 6 महीने है भाई यहाँ पर। माय गॉड, बहुत ज्यादा लंबा टाइमिंग नहीं आ गया? CGLRECV पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? टॉरस, द 10 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे लग रहा है कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उसको तो नहीं छोड़ सकते, पर आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ ब्रेड कमिंग चलती रहे और आप इस इंसान को चेज करते रहो। पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सब चीज़ों के लिए इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर ये अलग अलग भी है ना, तो भी सेपरेशन ना करने के बारे में ही सोचा जा रहा है। ठीक है, अपनी इमेज को लेकर इस रिश्ते को अलग ना करने के बारे में सोचा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग भी कमिटमेंट को ना टाल रहे हैं अभी। ठीक है, ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं है दोनों के बीच में, बट कमिटमेंट को टाल रहे हैं, या अगर मतलब मैरिड नहीं है तो कमिटमेंट को टाल रहे हैं और इंडिविजुअल ज़्यादा अपनी लाइफ को फोकस रख रहे हैं। बट अगर ये कमिटेड है तो ये रिश्ता पैसा और सोसाइटी की वजह से चल रहा है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। 4 कार्ड ले रही हूँ मैं। ठीक है, फैमिली की तरफ से भी यहाँ पर। ओके, सो डोमिनेटिंग फीमेल जो भी है ना इनके घर में, वो बहुत परफेक्शन से काम करने वाला इंसान है। मतलब उसने जो करना है ना, वो ऐसी पलटी मारेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यार इसने इतनी सफाई से काम कैसे कर दिया, इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल दिया, इतनी सफाई से चालाकी से इसने काम कैसे कर दिया। कुछ तो है यहाँ पर, और वो एज अ टीज आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं उनको ये लगता है कि आप बहुत ही मिच्योर हो। रिश्ता वो भी दोबारा ठीक करना चाहते हैं, ये भी ठीक करना चाहते हैं। येलो एनर्जी है दोनों में ही, दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। दोनों चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं जो आपके बारे में सोचा जा रहा है वो यही है कि आप बहुत इमेच्योर हो, बहुत जल्दबाजी करते हो चीज़ों को लेकर, और दोनों ही चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके पार्टनर भी चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट प्यार से हैंडल की जाए चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर फैमिली एक्शन क्या ले सकती है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो फैमिली कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाली है और बहुत ही जल्द होगा। ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपके और आपके पर्सन के बीच में सिनेरियोस ठीक कराने के लिए एक्शन लिए जा सकते हैं थ्रू फैमिली। ओके, ट्री। अब वो कहा जा रहा है कि आपकी ट्यूशन, आपके अंदर की अंतरात्मा आपको बताती है कि कौन इंसान आपके लाइफ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो अब वो ये कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, फॉरगेट करो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, आपको एक टाइम पे अटैचमेंट को या उस रिश्ते को जाने देना होगा, क्योंकि वो अब आपके लिए सही नहीं है। देखो, अगर ये फायर बढ़ती चली गई, फायर बढ़ती चली गई, तो ये फायर यहाँ तक भी आएगी और इसमें आप भी जल सकते हो, है ना। यहाँ देखो आप खुद, तो आपको जाने देना होगा, आपको यहाँ से उठकर जाना होगा। अदरवाइज ये आपको अपने साथ साथ आपको भी खराब कर देगी सिचुएशन। तो जो सिचुएशन जो मैं समझा रही हूँ वो उनके लिए है जिनको पता है, जिनकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ ये सिचुएशन अब कहीं जाने वाली नहीं है, इस सिचुएशन से निकलना ही ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, या फिर ईगो की सिचुएशन से बाहर आओ, क्योंकि ये ईगो अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। राशियाँ 12 की 12 है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।